बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट टूर्नामेंट अब आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब जाता जा रहा है। 14 जुलाई को इसका फ़ाइनल खेला जाएगा और तकरीबन एक माह हो चुका है कि अब ये वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं। काफ़ी अनफोल्ड हो चुका है, टीम्स डिसाइड हो चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच आज दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए 2 पॉइंट्स की अशद ज़रूरत, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ फ़तह की अशद ज़रूरत। दूसरी बात यह कि जो हाइप क्रिएट हुई है इस मैच के अराउंड, उसको देखते हुए भी काफ़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल करे, ना सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल करे बल्कि एक स्टेटमेंट भी दुनिया को दे कि कितना फ़र्क है दोनों ममालिक की क्रिकेट के अंदर। पिछले 10 बरस में अफ़गानिस्तान की टीम यहाँ तक पहुँची है। पिछले तकरीबन 1948 से पाकिस्तान 1952 से पाकिस्तान भी टेस्ट खेल रहा है और पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है। वंस 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और भी बहिश बहा कर रहा है। नुमाया पाकिस्तान की टीम के हिस्से में है। इसलिए मुकाबला ऑन पेपर या हिस्ट्री के एतबार से दोनों क्रिकेटिंग नेशंस के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है, तो इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। मोहम्मद मसरूर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ब्लशिंग मसरूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल सुबह सुबह कितने बजे उठ रहे हैं आजकल आप? 7 बजे। क्यों भाई? एकेडमी लगी हुई है अंडर 9। एकेडमी में पूरा चल रहा है सिलसिला, रोज़ाना आप नए नए पुराने प्लेयर्स को भी बुला रहे हैं। जी, लेक्चर्स भी ले रहे हैं। लेक्चर्स भी दे रहे हैं। बासित अली साहब का भी हुआ था, फिर अनवर भी आए कल। जी कल तो अच्छा जा रहा है। हमारी नीचे वाली बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा नज़र आ रहा है। स्पार्क को अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, कुछ नाम ना लीजिएगा लेकिन हैं ऐसे प्लेयर्स। डेफिनेटली पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है, बहुत। ऑफ स्पिनर आ रहा है कोई अच्छा? 2-3 ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर भी आ रहे हैं, लेग स्पिनर चाइनामैन भी आ रहे हैं। अच्छा, इस दो चाइनामैन भी आ रहे हैं। चाइनामैन वैसे पाकिस्तान से इससे पहले आया है कोई नामी ग्रामी चाइनामैन? नहीं, नामी ग्रामी चाइनामैन मेरी उसमें या रीजनल लेवल पर ही आया हो? रीजनल लेवल पे एक लड़का था, वो खेला है, पाकिस्तान ए तक गया है, बांग्लादेश गया था और उसके बाद अभी लाहौर कलंदर के साथ भी वो उसने टैलेंट वगैरह किया। रीजनल मतलब अपर में एक पाकिस्तान ए तक खेला। अच्छा, मतलब हमारे पास क्रॉप आ रही है नहीं? जी क्रॉप, खुशाइन बात है। और बाकी जो काम कर रहा है पीसीबी, वो भी कर रहा है कि इनको अच्छे मौके भी मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका गई हुई है टीम अभी आपकी अंडर 19। ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ पीसीबी प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट आप एकेडमी आएंगे तो आपको खुद अंदर कराची की एकेडमी मतलब है तो टॉप नॉच, मैंने देखा है हर चीज़ तो वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। स्विमिंग पूल है, जिम अच्छा है, बाकी ग्राउंड आपके पास है। इंस्ट्रक्टर भी कितने अच्छे हैं, वसीम बारी साहब की डायरेक्टर। फिर हमें नेशनल स्टेडियम के अंदर भी फैसिलिटी है। हम फील्डिंग सेशन सारे हमारे सुबह जो होता है वो नेशनल स्टेडियम के अंदर होता है। अच्छा, ये पूछने का मकसद ये है कि हम गाहे इस प्रोग्राम से मसरूर की मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं और इनके कॉन्टेक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हुए हम जूनियर जो हमारी आउटफिट्स हैं उन पर भी हम नज़र ज़रूर रखते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ से पहले अब आज पाकिस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान के लिए पैगाम हमारे पास एक आया हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मेंटोर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, सर विवियन रिचर्ड्स। उन्होंने पैगाम दिया है। पाकिस्तानी टीम के बड़े फ़ैन हैं वो और सरफराज अहमद के बड़े फ़ैन हैं वो, और उन्होंने क्या कहा टीम के लिए उसको सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। My adopted team, Pakistan, is still very much in it. You know, as everyone knows, you know that it's a very talented team. It was pretty exciting to see the way in which they performed against New Zealand recently. It's a spirited performance. Captain Safraz must be given a lot of praise for his aggressive captaincy. Well done. To Baba Azam for a magnificent hudgeon, well played. And to just the whole Pakistan setup in itself, the coaching staff and the players in themselves. Best of luck for the remaining matches. All you need to do now is for you to continue believing, and the only how you believe is if you continue to win. Inshallah. Good luck. Thank you very much, sir. Thank you so much for these kind words for Pakistan team and Sarfaraz and the other players as well. कितना अच्छा लगता है ऐसा अगर आदमी बैठा हो। कहाँ से इतने सरप्राइज लेकर आ रहे थे? सर को आप ले आए? नहीं, मैं सर को देखें, सर को इंगेज करने में तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हाथ है। नबील हाशमी इज़ दी ओनली वन जिन्होंने इनको लेकर आए। तो अब अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से मुकाबला, दोनों टीम्स के दरमियान अब तक एक वनडे मैच हुआ है जो पाकिस्तान ने जीता है, लेकिन जो नज़र है जिस मैच पे, वो वार्म अप मैच हुआ था 24 मई को, उसमें अफ़गानिस्तान की टीम जीत गई थी। तो उसी मैच से अगर हम शुरू करें तो हम थोड़ा बहुत
मुकाबला या थोड़ा बहुत एनालिसिस उसमें कर सकते हैं। 112 रन्स किए थे बाबर आजम ने, 44 रन्स की इनिंग खेले थे शोएब मलिक। तो आपको शोएब मलिक का इंडक्शन टीम के अंदर कुछ तब्दीली वगैरह आप सोच रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें मैच हेडिंगले में हो रहा है और अभी ये आज जो है ना वेदर फोरकास्ट है, हॉटेस्ट डे है, 30 डिग्री तक जाने का है। तो जो वैसे तो बाउंस है सबको पता है हेडिंगले में होता है, मगर अब विकेट जो है ना ड्राई हुई है तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्पिनिंग साइड स्पिन हो बॉल पिच पे। मगर ये है कि पाकिस्तान को एक तरीके से अलार्मिंग है क्योंकि उनके पास स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे हैं। देखो 3 स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के पास जो टॉप नॉच स्पिनर्स हैं। नबी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, राशिद लेग स्पिनर हैं, और जो मिस्ट्री बॉलर है उनका वो तो सबको पता है, वो जजरान है। जी जी। तो वो तो 3 तरह से बॉलिंग करता है। तो ये अच्छा, लेकिन मुजीब का अगर आप देखें उसी वार्म अप मैच में मुजीब जजरान इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे। 6 ओवर्स उन्होंने किए थे, कोई आउट उन्होंने नहीं किया था। नबी ने आउट किए थे, नबी ने विकेट्स लिए थे। 2 खिलाड़ी 3 आउट किए थे नबी। तो नबी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी, वैसे देखा जाए इस टाइप के फ्रेंडली मैचेस और PSL का भी हिस्सा रहे हैं तो वो जानते भी हैं हमारे प्लेयरों को, और वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ख़ास तौर पे लिमिटेड ओवर की मैचेस वगैरह में। हाँ, अभी आप पाकिस्तान की बैटिंग और उनकी बॉलिंग ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको रिवर्स करेंगे। पाकिस्तान से आप ओपनिंग में भी आपको लग रहा है टीम में वैसे कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है, होनी चाहिए इस ड्राई कंडीशन के हिसाब से? पर्सनली तो मैं नहीं समझता कि देखें कोई चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन में मात की बात हो रही है कि मात को चेंज करेंगे या आसिफ अली इंडक्ट हो या हसन अली हो या हसनैन की बात हो रही है। हसनैन आई डोंट थिंक सो कि अभी इस मैच में, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं कि थोड़े वो उनको नज़ला खांसी वगैरह हल्की फुल्की है तो वो शायद ना खेलें। अगर आप ऑप्शन देखें आसिफ अली का देखते नेट्स में खेल के नज़ला खांसी होगी उनको, अक्सर होता है, वेदर है, फर्स्ट टाइम गया है बच्चा तो इंग्लैंड वगैरह में हे फीवर का भी चल रहा है। तो ये माज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जिस नंबर पे, तो वो जो स्लॉट आसिफ अली को अगर लिया जा रहा है 6, 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए, तो वो स्लॉट अम्माद वसीम भी नेट मतलब एवरेज के हिसाब से भी और स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी वो पूरा कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए जितनी लिमिटेड टाइमिंग आ रही है, 47 का एवरेज है। हमारा लोअर ऑर्डर को इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर हमारा लोअर ऑर्डर में जितना भी चांस मिल रहा है, लिमिटेड है, 5 ओवर 7 ओवर, जो एक्सप्लोसिव इनिंग जितनी आसिफ अली खेलते हैं, मैं वो नहीं कह रहा जेन्युइन बैट्समैन है, उनको थोड़ा सा और अगर मौका मिले तो करेंगे। चलें, मसरूर बात होगी इसमें, और ख़ास तौर से जैसे मसरूर ने भी कहा कि वेदर की वजह से आज ड्राई पिच होने का चांस है, तो क्या स्पिनर खिलाना चाहिए इजाफी, या एक आपको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, या बैट्समैन एक इजाफी डालना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे, मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। मसरूर, इसी वार्म अप मैच का ही जिक्र करते हैं, उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। बॉलिंग में आपने बताया कि थ्रेट्स हो सकते हैं, तो अगर पिच एब्रेसिव है तो आपके ख्याल में स्पिनर डालना ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा टीम में? स्पिनर तो है ही ना, अम्माद वसीम की चेंज की बात हो रही है। शोएब मलिक भी बेंच पे बैठे हैं ना। शोएब मलिक का ऑप्शन मैं नहीं समझता, क्योंकि हफीज़ मौजूद है और हफीज़ कर नहीं रहे ना बॉलिंग, मौजूद शोएब मलिक कौन सी कर रहे हैं बॉलिंग? देखिए कौन सी, और उसको छोड़े ना, ऑप्शन तो है ना। देखिए स्पिनर जेन्युइन स्पिनर नहीं है ना, जेन्युइन स्पिनर होता है ही नहीं ना, एक ही जेन्युइन स्पिनर है शादाब। तो ओवर अगर कर्टिल करेंगे भी, अगर ज़रूरत पड़ती है बॉल स्पिन हो रहा हो तो हफीज़ जितने 4-5 ओवर कर सकते हैं तो उनको करवा दिया जाएगा। बाकी हफीज़, इमाद वसीम या कोई भी फास्ट बॉलर रन पड़ते हैं तो फिर वो उनकी जगह हफीज़ वो ओवर जो बचेंगे वो करवा लेंगे उनसे। तो कोई तब्दीली नहीं है, मुझे नहीं लगता तब्दीली। देखें रिलैक्स क्रिकेट है, बात लोग कर रहे हैं क्रिकेट में जीत हार, कभी कोई टीम चाहे जितने मैच जीती हुई हो कभी ना कभी हारती है। हाँ। और जितने मैच हारी हो कभी ना कभी जीतेगी। तो प्लीज़ रिलैक्स ना करे पाकिस्तान मैनेजमेंट, जो मोमेंटम बना हुआ है उसी मोमेंटम से जाएं और बिलीव से जाएं कि भाई हमें मैच जीतना है। डोंट थिंक अबाउट अफगानिस्तान कि हम ये कभी हमसे जीती नहीं या ये सारे मैच हारी हुई है। जिस तरह सरप्राइज़ पैकेज श्रीलंका ने दे दिया, वेस्ट इंडीज़ ने दिया, तो ये रिलैक्स मोड में ना जाए। इनके कौन से थ्रेट्स आपको लगते हैं इनकी बैटिंग लाइन में, अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। इनकी बॉलिंग के ही थ्रेट है। अगर पाकिस्तान नहीं, बैटिंग में अब देखें शहजाद तो नहीं है टीम, शहजाद नहीं है, हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई खेल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ज़ाज़ाई खेलते हैं तो ज़ाज़ाई ने पिछले
जो हम वार्म अप खेला है उसमें 49 रन बनाए थे। देखिए ये टीम जो है ना, ये उस टाइम ही आपको बैटिंग लाइनअप, अगर ये पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करता है और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जल्दी आउट हो जाता है, तब लिमिटेड 200 सवा 200 से ऊपर भी ना इनकी बैटिंग के लिए मुश्किल होगा। अंडर 200 इनके पास चांस है कि ये कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं। मगर अगर पाकिस्तान के साथ कोई मतलब बहुत आला बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं अफगानी, और पाकिस्तानी बैट्समैन स्टूपिड शॉट्स खेलते हैं तो, और लिमिटेड रन जो है 200 से नीचे आए, तब ये चेजेबल आप कह सकते हैं। 70% चांस है अफगानी बैटिंग का कि वो चेस कर जाएं, क्योंकि उसमें हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ा अच्छा खेले थे और लोअर डाउन दी ऑर्डर नबी बड़ा अच्छा खेल रहे। नबी तो इस्टेब्लिश क्रिकेटर है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो खेलते रहे बैटिंग बॉलिंग से, उन्होंने हर जगह T20 लीग्स में अपना एक नाम बनाया हुआ है। तो लोअर मिडिल ऑर्डर में जब तक जिस मैच में नबी ने रन भी किए तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जब क्रंच मैचेस में एक आध सपोर्ट तो होनी चाहिए कि अगर बैट्समैन लेकर चल रहा है, आखिर तक जा रहा है, कोई एक आध सपोर्ट होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आज जैसे गुलबदीन ओपन कर रहे हैं और ज़ाज़ाई नहीं खेल रहे हैं, ज़ाज़ाई अगर आ जाते हैं और गुलबदीन अगर नीचे आ जाए बैटिंग करने, तो फिर वो आपकी शिकायत दूर हो सकती है। लेकिन फिर उनको किसी एक को बाहर बिठाना पड़ेगा। जी जी, वही तो कॉम्बिनेशन उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, उनको भी इस तरीके से, क्योंकि उनके पास फिर उसके अलावा रहमत शाह हैं शायद, लेकिन असगर अफगान हो सकता है असगर को बिठा दें, क्योंकि असगर इतनी कोई अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। असगर को ना लें। ये मैच एक मैच ही लगता है फॉर्म में आने के लिए, तो वो ट्राई अपने बैटिंग ऑप्शन को ज़ाहिर बात है मजबूत करेंगे और ट्राई कर सकते हैं उसको भी। और फिर अगेन हम अगर आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे और फिर उनकी बॉलिंग को दोबारा एक नज़र दोबारा देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इतना अच्छा टैलेंट ख़ास तौर से स्पिन में अफ़गानिस्तान में आ रहा है? उसकी क्या वजह है? क्योंकि अंडर 19 लेवल पे आप लोग अभी खेले हैं रिसेंटली, पिछले साल 2 साल पहले एशिया कप में आप खेले हैं, 2 दफ़ा पाकिस्तान को हराया भी एशिया कप में। आपको क्या लगता है कि कहाँ से आ रही है ये क्रॉप? नहीं देखें, एक ज़ाहिर बात है वो एक्सेप्शनल है जो फिंगर स्पिनर है उनका, दोनों तरफ बॉल करते हैं, ठीक है। राशिद खान और जिस तरीके से अंडर 19 क्रिकेट से आया और डोमिनेट किया उन्होंने अफगान पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में T20 लीग में, मगर प्रॉब्लम यही आ रही है कि अभी वनडे इंटरनेशनल में मैचेस जिताने पड़ेंगे, अच्छे स्पेल करने पड़ेंगे। T20 में तो वो कर रहे हैं स्पेल अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग में, वनडे में उनको विकेट्स लेनी पड़ेगी अगर वो मेन बॉलर टीम के बनना चाहते हैं। अभी नजीब भी जो बॉल कर रहे हैं, शुरू के 1-2 आउट कर रहे हैं, बॉल पुराना हो रहा है, मगर जब टीम को आपको गिराना होगा तो फिर एक स्पेल ऐसा होगा कि आपको एक ही 2 ओवर के अंदर 3 या 4 आउट करने पड़ेंगे, तब मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग स्लॉट ख़त्म होगी जिसमें आपको आपकी टीम को फ़ायदा होगा। अगर आप 10 ओवर में 2 आउट करते हैं तो फिर इतना फ़ायदा नहीं है। जब वर्ल्ड नंबर 1 के लिए आपको एक आध ऐसी परफॉर्मेंस वनडे में देनी पड़ेगी अगेंस्ट बिग टीम्स कि आप राशिद खान को भी अपना स्टैम्प करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में और अगेंस्ट बिग टीम्स के उसको वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं वो क्रॉप जो आ रही है यंग लड़कों की, स्पिनर्स खास तौर से अच्छे आ रहे हैं, फिर ये बैट्समैन भी ज़ाज़ाई जैसे देखिए ज़ाहिर बात है क्रिकेट बड़ी है उधर, ठीक है। अब उन्होंने अपनी प्राइवेट लीग भी कराई, क्रिकेट का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ा है। जिस तरीके से जो क्रिकेट का इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है जब आपके स्टार्स सुपरस्टार्स बनते हैं, शहजाद ने जिस तरीके से इनिंग के लिए एक वर्ल्ड फेम बना, तो आम जब उनके टेलीविज़न पे मैचेस चलने शुरू हुए, टेलीवाइज होने लगे, तो लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। प्लस फाइनेंस, पैसों का जब उनको पता चला कि पैसे, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि क्रिकेट से क्या कमाई, वो उसको अभी तक खेल में ही ले रहे, प्रोफेशनलिज्म में नहीं लेकर जा रहे। जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग किस तरह पैसे कमाए जा रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, लीग है टीवी में, तो ज़ाहिर बात है क्रिकेट यंगस्टर खेलना शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलना शुरू करें। ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, किसी ने सही कहा जिस मुल्क में ग्राउंड आबाद हो गए उस हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ पे वैसे अब ग्राउंड्स बन रहे हैं, पहले काबुल में बना, जलालाबाद में बना, बाकी 3-4 ग्राउंड्स उनके जो पुराने। और दूसरा ऑप्शन भी है ना, ज़रा सा भी आपने परफॉर्म किया, आप ट्रैवल कर रहे हो, बोट के खर्चे आप इंडिया में जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, प्रैक्टिस सेशन करने अपने जा रहे हो, फ्रेंडली मैचेस खेलने जा रहे हो, तो ये यंगस्टर के लिए यही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट करती हैं। लेकिन इंडिया में जाके नोएडा में जो इन्होंने बेस बनाई है 2016 में, उससे इनको कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका टैलेंट जो यंग है वो तो मुल्क में ही बैठा हुआ है, उसको लेके जाना, उसको फिर ट्रेन कराना, वहाँ सिर्फ आपकी जो टॉप नेशनल टीम है वही प्रैक्टिस करती है। तो ICC दुबई में भी ये जाते रहे यंगस्टर, इनके दुबई में भी प्रैक्टिस करते हैं। प्लस आपके उनके बायलैटरल जो सीरीज़ होती है अंडर 19 लेवल पे, वो इंडिया में होती है उनकी,
हमारा तो अभी ताल्लुकात ऐसे हमारे नहीं हो रहे, मगर इंडिया अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्रिकेट में काफ़ी ग्रो कर गया है, टेक्निकल चीज़ों में भी, टैक्टिकल चीज़ों में भी। अगर वहाँ पे आप जाते हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, जो मीडिया को डील करना वहाँ पे प्लेयरों को, तो ग्रूमिंग होती है ऐसे कंट्री में। लेट्स सपोज जैसे अभी साउथ अफ्रीका गए हैं तो ये ग्रूम होंगे वो बच्चे। इंग्लैंड जाएंगे, अंडर 19 के बच्चे, मैं ऑस्ट्रेलिया 2 मरतबा लेकर गया, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हो, आपके सामने ही है। 2 प्लेयर उस स्लॉट से आए हुए हैं, 4-5 प्लेयर जो है अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान अंडर 19 में गए हुए हैं। तो एक्सपोजर जो है ना, हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जब सामने से ग्रेग चैपल आ रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टीवर्ट लॉ सामने से कोचिंग, उनकी टीम से कोचिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखी वहाँ जाके। चलें, ये तो अच्छी बात है। खैर उनकी क्रिकेट भी ग्रो करे, इस रीजन के अंदर क्रिकेट बढ़ेगी तो अच्छा है, मुकाबले होंगे। और आजकल अब ये गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में जो इवेंट्स हुए हैं उससे लगता है कि ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ज़रा बेहतर होंगे। उनके सदर यहाँ आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले, सब लोगों से मिले, तो और अब सूरत हाल शायद अच्छी हो। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था शहरियार साहब के टाइम में कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया था दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का कि आप जूनियर सतह पर टीम्स जाएंगी और आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से उनके चेयरमैन ने एक ऐसा बयान दिया था, आतिफ मुशाल साहब ने, कि वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई और उसके बाद से ताल्लुकात दोबारा से बने ही नहीं। तो हमें ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से एहतियात होनी चाहिए बिल्कुल। और क्रिकेट को क्रिकेट ही लेना चाहिए, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो है ना, आपकी यंग जनरेशन को डैमेज करते हैं। आपकी स्पोर्ट्स कंट्री है, स्पोर्ट्स लविंग कंट्री हैं दोनों, ठीक है, आप इन चीज़ों को डैमेज करते हैं। अफ़गानिस्तान काफ़ी अरसे बाद जंगी माहौल से निकल के अब स्पोर्ट्स की तरफ आया है, ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए स्टेटमेंट्स नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत पुराना साथ है। पाकिस्तान ने तो 91-92 से लेके इनकी सपोर्ट करना शुरू की है। ACC में पहले लेकर गए, फिर ICC में लेकर गए, फिर उसके बाद हमारे लोग भी जाते रहे, इकबाल सिकंदर भी वहाँ गए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदे के तौर पे वहाँ गए। सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, लेकिन कुछ बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है या कर दी जाती है कि उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। लेकिन क्रिकेट बहरहाल चलती रहनी चाहिए। टैलेंट है दोनों, जब भी खेलते हैं दोनों टीम के लड़के कहीं पर भी खेल रहे हैं तो टैलेंट नज़र आ रहा है दुनिया को, चाहे राशिद हो, चाहे बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, या वहाँ से आपके ज़ाज़ाई हों। टैलेंट ज़बरदस्त है और मुकाबले चलते रहने चाहिए, प्रोग्राम भी चलता रहना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ज़रूरी है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान हेडिंगले लीड्स पर ये मुकाबला होगा आपसे कुछ देर के बाद, और दोनों टीम्स का मुवाजना किया जाए तो रिकॉर्ड्स के एतबार से तो नथिंग इज़ देयर टू राइट होम अबाउट, लेकिन फिर भी जो रिसेंटली परफॉर्मेंसेस हुई हैं दोनों टीम्स की तरफ से उनका जायज़ा लेना बहरहाल ज़रूरी है। बाबर आजम ने 112 और शुएब मलिक जो कि 11 का हिस्सा नहीं थे पिछली, उन्होंने 44 रन किए थे। उसके अलावा 32 रन की इनिंग इमामुल हक की है वार्म अप गेम के अंदर। उसके अलावा आपका कोई भी हमारा जो बैट्समैन है वो इतना अच्छा नहीं कर सका। 13 रन कप्तान ने बनाए थे, उसके अलावा 19 रन फ़खर जमान ने बनाए थे। तो ये मौका है इनके पास भी, ये इन दोनों के पास मौका है कि अपने कॉन्फिडेंस बहाल करें, और चांसेस ये लगते हैं, होप है कि दोनों परफॉर्म करें और बड़े रन्स करें पाकिस्तान के लिए। बाकी सरफराज के लिए ये भी मैसेज है कि भाई 50 ओवर्स का ना सोचें। अगर पहले बैटिंग करा रहे हैं तो मैक्सिमम 40 ओवर्स की प्लानिंग करके उनको जल्द से जल्द आउट करें। ये ना हो कि प्लानिंग के अभी 3 ओवर बाकी हैं, लेट लेकर आ रहे हैं बॉलरों को, जल्द से जल्द लेकर आएँ। जब वंस अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाती हैं तो ट्राई टू फिनिश द गेम एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, ये जो सवाल आपने उठाया ये न्यूजीलैंड के मैच के दौरान भी उठा था जब 83 for 5 था न्यूजीलैंड जी, और 132 रन की पार्टनरशिप लगी थी। दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रैंड होम एंड द अदर प्लेयर, या सरफराज अहमद चूके हैं कप्तानी में? देखें, ये पॉसिबिलिटी होती है, मगर जो क्रिकेट टर्म्स एंड कंडीशन में अगर एग्रेसिव वहाँ पे कप्तानी करते हैं थोड़ी सी, कि अपने स्ट्राइक बॉलर को लेकर चांस लेते हैं ना, 1-2 ओवर का चांस लेते हैं, विकेट मिल जाती, उन 2 ओवरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। या लेट सपोज 9 ओवर नहीं किए हुए थे किसी ने, 8 ओवर नहीं किए थे कि स्पेल ख़त्म हो जाता। आपको चांस तो उसी टाइम पे, क्योंकि आपकी सेकंड बैटिंग भी थी, आपको बैटिंग भी तो करनी थी, आपको जल्द से जल्द उसको फिनिश करना था। आप खुद रिलैक्स हुए, आपने उनको पार्टनरशिप का टाइम दिया, और यही गलती केन विलियमसन ने भी की। दोनों ने सेम एक ही जगह पे की, दोनों हैवीवेट कैप्टन्स हैं, बड़ी टीमों को लीड कर रहे हैं, मगर एक गलती 2 मरतबा एक ही मैच में हुई। अच्छा, और दूसरा अगर देखें आपके हमने जो स्ट्रेटजी रखी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो
फास्ट बॉलर्स ऊपर गेंद करने की कोशिश कर रहे थे अच्छी लेंथ पे। यहाँ इनके जो बैट्समैन है ये एग्रेसिव है, तो इनको पीछे लेंथ पर गेंद ज़्यादा बेहतर रहेगी या आगे करना बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से नया बॉल आगे ही किया जाता है, विकेटों में करेंगे क्योंकि बॉल दोनों स्विंग कर रहे हैं, शाहीन भी कर रहा है, आमिर भी बॉल कर रहा है, नया बॉल अच्छा आगे करेंगे, आगे इतने आराम से हिट नहीं लगती। पीछे की गेंद पे तो चांसेस होते हैं कि आपको एज लगा, कीपर के ऊपर से चली गई या गैप में चली गई। स्क्वायर लेग पे तो एक ही फील्डर लेंगे ना, फाइन लेग और स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग लेते हैं तो 2 फील्डर हुए ना, तो हाफ एंड हाफ चांसेस है। तो आप आगे नया बॉल यूज़ करें, विकेटों में बॉल करें तो चांसेस आपको बहुत अच्छे हैं कि आप वहाँ पे नए बॉल से आउट करेंगे। उसके बाद अगर सेट होता है बैट्समैन तो प्लान करा जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि बीच में स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये भी की थी कि हफीज़ से ओपन कराई थी बॉलिंग, तो वो एक चेंज पाकिस्तान लेकर आया था। कंटिन्यू करना चाहिए या मैच के हिसाब से फैसला करेंगे, आप क्या समझते हैं? मैं नहीं समझता कि अब चांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि अब अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, एशियन प्लेयर्स हैं, ये स्पिनर्स को हैंडल कर लेते हैं। वो चांस होता है कि आप न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ खेल लें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल लें तो स्पिनिंग ऑप्शन एक चांस होता है, लेफ्ट हैंडेड अगर बैट्समैन उनके साथ मौजूद है। मगर नया बॉल आप कॉन्फिडेंस मिला हुआ है शाहीन को, आमिर को, उनसे नया बॉल करवाएं और कोशिश करें। नए बॉल की अपना फास्ट बॉलर की लेंथ की बात कर रहा था, देखें जब बैट्समैन चेंज, एक मॉर्गन आए थे ऑस्ट्रेलिया और के खिलाफ मैच के, उन्होंने स्टार्क को तीसरी बॉल पे डाउन द विकेट आके चौका मारा। उन्होंने क्या किया, उस टाइम वो निकले, क्रीज यूज़ की, उन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज की, फिंच ने फील्डर पीछे लिया, स्टार्क को बोला बाउंसर करे, तो उस टाइम पे उन्होंने बाउंसर की, मॉर्गन ने मारा और कैच, फाइन लेग पे कैच। अच्छा, ये भी प्लेयर्स ऐसे ही हैं बैटिंग, ये भी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, तो इस पर इनके लिए आपको पेस कम नहीं रखनी चाहिए बॉल की? मैं स्पिनर्स की जो बात कर रहा था वो मैं इसलिए कर रहा था। देखिए शाहीन का एडवांटेज ये है कि शाहीन के साथ पेस के साथ बाउंस भी है उसके पास, ये डेंजरस फैक्टर होता है, पेस के साथ बाउंस भी। लेकिन फिर उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए वरना फिर वो अच्छा बनेगा। अभी तो बहुत अच्छी लेंथ पे जो लास्ट मैच में उन्होंने किया, उसी लेंथ पे बॉल करें तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे और इंशाल्लाह आमिर भी स्ट्राइक करें दोबारा नए बॉल से। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी खेले थे, 51 रन उन्होंने दिए थे 6 ओवर्स में और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया था। तो इसके साथ वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे? लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस जो रीसेंट है वो बेहतर है, बहुत अच्छी है। देखें यही तो एक तो टीम का मोमेंटम बन गया प्लस प्लेयर का कॉन्फिडेंस। जब प्लेयर गिरा हुआ होता है उस टाइम उसको कहीं पे भी मार पड़ जाती है। अब शाहीन शाह अफरीदी टॉप पे है, ठीक है, अब उनके बैट्समैन वॉच कर रहे होंगे नए बॉल से शाहीन शाह अफरीदी की, बैठे हुए देख रहे होंगे कहाँ बॉल कर रहा है, क्या करता है, कितना स्विंग हो रहा है। यू नेवर नो, आउट ना करे मगर अपनी जगह नहीं छोड़े, अपनी जिस लेंथ पे बॉल करनी है वो लेंथ पे रखेगा। इस मैच में आउट नहीं करेगा तो अगले बांग्लादेश के खिलाफ में आउट कर देगा क्योंकि बाउंस का फैक्टर शाहीन शाह मैच तो मैच बाय मैच ही हम चलें तो बेहतर है। मैं ये वाला मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बांग्लादेश। यहाँ के 2 पॉइंट्स आपकी पोजीशन बरकरार रखेंगे। 3 खिलाड़ी आउट किए थे वहाब रियाज ने जी, तो वहाब रियाज तो आउट एंड आउट पेस डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ रिवर्स स्विंग, क्योंकि वो अभी पाकिस्तानी टीम में वाहिद हैं जो बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग का आर्ट उनके पास है जो हमें विरासत में मिला हुआ है। विरासत में मिला। रिवर्स स्विंग की आपने बात की, ये जो आप आज की माहौल बता रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, गर्म है, पिच भी रफ होगी, तो रिवर्स स्विंग का चांस नज़र भी आ रहा है कि आज रिवर्स स्विंग का चांस है, बट आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं होप तो नहीं करता क्योंकि मेरी होप तो यही है कि पाकिस्तान नए बॉल से जल्द आउट करे और फिनिश करे उसको देन एंड देयर, लंबा लेकर नहीं जाएगा आखिरी ओवर ये करेगा। तो थोड़ी सी प्लानिंग चेंज करें, इंशाल्लाह अगर नए बॉल से विकेट्स मिलती हैं तो उसको फिनिश देन 20, 25, 30 ओवर के अंदर ये इनकी इनिंग को फिनिश करें। शादाब खान बड़े महंगे रहे थे, 10 ओवर्स में उन्होंने 64 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। बिल्कुल, शादाब को ईजी खेल रहे हैं, इसका मतलब अफगानिस्तान उसको हैंडल कर रहा है ठीक, लेकिन अगेन 1 महीना पुराने मैच की महीना पुराने वो मैच प्रैक्टिस, उस वक्त शादाब इतने फिट भी नहीं थे, मैच फिट भी नहीं थे। अब वो मैच फिटनेस के साथ वापस आए, कॉन्फिडेंस गेन किया है, तो इतने आराम से देखें। प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर तो है मगर अफगानिस्तान के भी जो स्टेटमेंट्स आए उनके ऊपर भी प्रेशर ही है। क्या स्टेटमेंट्स आ गए, क्या हो गया? नहीं पता नहीं, मुझे आप ही बता रहे थे कि फेसबुक में कोई स्टेटमेंट आया। कौन सा स्टेटमेंट? मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैं तो यूट्यूब पे आता ही नहीं हूँ भाई। यूट्यूब नहीं, फेसबुक। यूट्यूब से जमा करेंगे अब हम। नहीं फेसबुक की बात कर रहे हैं। फेसबुक भाई, फेसबुक के एक किसी जर्नलिस्ट ने अफगानी फेसबुक पे कुछ लिख दिया था, अच्छा, उसको उठा के न्यूज़ बनना शुरू हो गई, उसके ऊपर फिर बहुत सारी बातें हो रही। अच्छा, अब हम फेसबुक से शुरू होते हैं और फेसबुक पे चल रहे हैं और यूट्यूब पे जिंदा हैं, तो किधर जाएंगे हम, बताएं ना। ये तो अखबार किधर गया?
अखबार ऑथेंटिक तो अखबार ही है ना। हाँ ना, लेकिन अखबार के अंदर भी कोट वही फेसबुक वाला जर्नलिस्ट हो रहा है। इस फेसबुक में इसलिए कह रहा हूँ कि उस जर्नलिस्ट को जिसकी बात कोट हो रही है पेपर्स में और सब जगह, उसके बारे में अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं तो फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है और फेसबुक से उठा के वो फिर चीज़ें आगे चलना शुरू हुई। तो सारा फेसबुक पे ही चल रहे सारे आप कब बना रहे हैं अपना चैनल? फेसबुक नहीं, मैंने क्या करना है चैनल बना के? मेरा चैनल नहीं चलेगा ना, मेरा चैनल क्या करना है? मेरा चैनल एक ही है। आप भी बना लेना है। मैं अपने चैनल में चला नहीं, देख रहे हैं अब ज़माना नया आ गया ना, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे लिखें और भाग जाएं, सोशल मीडिया पे बोलें और निकल जाएं। पीछे नहीं छोड़ती सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं होता। 4 दिन के बाद दूसरा, ये बात सही बोली, 4 दिन के बाद दूसरा, 4 दिन के बाद एक दूसरा, 4 दिन भी ज़्यादा बोल दिया नहीं करनी ना। इससे पहले प्रोग्राम में हमने बात की थी ना लॉस की। जी जी। असल में बात यह है कि उससे आगे अगर आप चलें, तहकीक नहीं हो रही। हाँ, तहकीक अगर मैंने कोई बात कही है या मैंने कहीं से कोई बात पढ़ी है तो थोड़ी सी मैं उसके पीछे चला जाऊँ, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च और मालूमात कर लूँ, पॉइंटर्स ले लूँ कि अगर फलां आदमी से कोर्ट हुई है बात तो फलां उस आदमी से बात भी कर लें हम, क्या मसला है? ये तो एडिट हुई हुई तस्वीरें कितनी शेयर हो जाती हैं, लोग उस पर प्रोग्राम करते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। बाद में पता चलता है एडिटेड तस्वीरें। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं मौजूद कि अगर आप करना सिर्फ आपने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। देखिए सब ने करनी, चाहे क्रिकेटर हो चाहे साफ़ी बरादरी हो। नहीं, मैंने करके, मैं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ मैंने करनी है। स्टार्ट तो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट लेना है, पहले अपने से स्टार्ट लें फिर उससे बात करें। मैंने अपने आप को सही करें। मैंने ये सुना था, मैं खैर छोड़ें अब तो, खैर कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान मुकाबला अच्छा होना चाहिए और एंजॉय कीजिए इस मैच को। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी मुकाबला है, वो भी ज़रूर देखिएगा। आज 2 मैचेस हैं, कल भी एक मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, जिसमें इतना कुछ भी नहीं बात करने का क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला था, इसलिए हमने पूरा प्रोग्राम डेडिकेटेड, एक्सक्लूसिव, विदाउट एनीथिंग एल्स बट कंटेंट ऑन द स्क्रीन आपको दिखाया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।